दोस्तों, गदर का पार्ट 2 आज रिलीज हो गया है और इस मौके पर मैं आपको वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, असल में जिस कहानी से प्रेरित होकर ऐसा माना जाता है कि गदर फिल्म को बनाया गया। यानी क्या वाकई कोई तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी रही है? जी हां, कुछ वैसी ही लव स्टोरी रही है और ये पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। इसके लिए मैं कुछ नोट्स का सहारा लूंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। आप जानते ही हैं कि सकीना और तारा सिंह का प्यार दिखाया गया है गदर में। पार्ट 1 तो ज़्यादातर लोगों ने देखी थी और पार्ट 2 भी लोग देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि असल में फिल्म से जुड़े लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये जो कहानी है ये सरदार बूटा सिंह की कहानी है। अब ये सरदार बूटा सिंह कौन थे वो मैं आपको आज बताऊंगा। बूटा सिंह ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए दंगों में असल में एक पाकिस्तानी लड़की जैनब नाम था, उसकी जान बचाई थी और उसके बाद उन्हें उससे प्यार हो गया। और कहा यह जाता है कि असल कहानी में और फिल्मी कहानी में फ़र्क इतना है कि असल कहानी में तो सकीना और तारा सिंह मिल जाते हैं, लेकिन बूटा सिंह को जैनब से अलग होना पड़ा था और फिर बाद में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बूटा सिंह का एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जब मर जाएं तो जैनब के घर में ही उन्हें दफन कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की गई। तो अब कहानी शुरू होती है बूटा सिंह की। गुलाम भारत के जालंधर यानी पंजाब में बूटा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। होश संभाला तो परिवार के कहने पर यह ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। यानी इसमें एक फ़र्क यह भी है कि बूटा सिंह जो है वो ब्रिटिश आर्मी में थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन की कमांड पर बूटा सिंह बर्मा में पोस्टेड थे। कुछ सालों बाद जब ये भारत वापस लौटे तो आज़ादी की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस दौरान भी बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े हुए थे। जब 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे का जो सबसे ज़्यादा असर था वो सब जानते हैं, पंजाब और उससे सटे इलाकों पर पड़ा था। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का कत्ल हो रहा था। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें आ रही थीं। पाकिस्तान छोड़ने वाले लोग भी उसी रास्ते से भारत आ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद बूटा सिंह भी अपनी सेवा से यानी सेना की सेवा से मुक्त हो गए और पंजाब में अपने गांव में खेती करने लगे। एक दिन खेती करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की भीड़ के आक्रोश से अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो लड़की सीधे बूटा सिंह से आकर टकरा गई और उनसे मदद मांगने लगी। जब बूटा सिंह से मदद मांगने लगी तो उन्होंने उन लोगों को रोका और अपनी जेब में जो उनके कुछ पैसे थे, तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वो पैसे उनको दिए और कहा कि भाई इसकी जान छोड़ दो, मैं इसको बचा रहा हूं। फिर वो लड़की पाकिस्तान से आ रहे काफिले से असल में अलग हो गई थी और असल में यही लड़की जो थी इसका नाम जैनब था। जब उसके परिवार पर हमला हुआ तो जैनब उस वक्त अपनी जान बचाकर भाग रही थी और भागते भागते उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब बॉर्डर पार कर लिया और कब वो बूटा सिंह से जाकर टकरा गई और फिर बूटा सिंह ने उसे बचा लिया। अब दंगों का आलम यह था कि बूटा सिंह ने जैनब को अपने साथ आने को कहा और अपने ही घर में उन्होंने उसे पनाह दे दी कि भाई तुम अकेली हो, घर से बिछड़ गई हो, गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैंने तुम्हें बचाया है, चलो घर चलो, अब हम तुम्हें वहाँ पर पनाह देते हैं। फिर कुछ दिन गुजरे और फिर दंगे भी थमने लगे। कुछ दिनों बाद बूटा सिंह के घर में रह रही जैनब लोगों की नज़रों में आ गई। फिर पड़ोसियों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये लड़की कौन है जो तुम्हारे घर में रहती है। और खबर फैलते ही कुछ दंगाइयों ने बूटा सिंह के घर के बाहर भीड़ लगा दी कि भाई कोई लड़की इनके घर में छिपी हो, लड़की कौन है। और उनकी सिर्फ यही जिद थी कि भाई जैनब को हमारे हवाले कर दो या रिफ्यूजी कैंप भेज दो जहां और भी पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। बूटा सिंह भी अपने साथ कब तक जैनब को रखते, ये उनके सामने दिक्कत हो गई थी और ऐसे में उन्होंने जैनब को रिफ्यूजी कैंप में छोड़ना ही सही समझा। जैनब को छोड़ने जाते वक्त बूटा सिंह समझ चुके थे कि उन्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो जैनब को साथ रख नहीं सकते थे। बूटा जैनब को छोड़कर जा रहे थे, मतलब जिस वक्त उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में छोड़ा है और वो रिफ्यूजी कैंप में छोड़ा और वो चल दिए, तो जैनब ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।
अब जैनब की रजामंदी मिली गई, मतलब जैनब ने तो खुद अपने मुंह से कह दिया, आंखों ही आंखों में पहले समझने लगे थे कि प्यार हो गया है, फिर जैनब ने खुद ही कह दिया उनसे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो बूटा सिंह ने जैनब से शादी कर ली और उनके साथ पंजाब के एक गांव में उन्होंने अपना घर बसा लिया। दिसंबर 1947 की बात है, भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ और समझौते में यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेजा जाएगा जो 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार करके दूसरे देश में रह रही हैं। यानी बंटवारा हुआ अगस्त 1947 में, और उसके करीब 4 महीने बाद यह फैसला हुआ दिसंबर में कि ऐसी महिलाओं को स्वदेश वापस भेज दिया जाए जो मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार करके चली गई थी और भारत में रह रही हैं। अब इसका असर भी हुआ बूटा जैनब के रिश्तों पर, लेकिन दोनों ने एक फैसला किया कि भाई हम भारत में ही रहेंगे। इस बीच गांव के कुछ लोग थे जो इस बात से उनको जलन थी, ईर्ष्या थी कि क्यों इतने प्यार से रह रहे हैं साथ में। वहां से पहली बार कोई ये मुखबिर है जो खबर दे देता है कि भाई बूटा सिंह के घर में एक पाकिस्तानी लड़की रह रही है। अब एक दिन क्या होता है कि बूटा सिंह के घर में जब बूटा सिंह मौजूद नहीं थे तो पुलिस अधिकारी आते हैं और जैनब को लेकर रिफ्यूजी कैंप चले जाते हैं। यानी बूटा सिंह को खबर नहीं है, बूटा सिंह बाहर गए हुए हैं। पीछे से पुलिस वाले आए, उनकी पत्नी जैनब को लिया और रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया और फिर वहां से उन्हें लाहौर भेज दिया जाता है। इधर इस बीच इनके एक बेटी का जन्म हो गया था। बूटा सिंह और जैनब के बीच बेटी का जन्म हुआ था। उस बेटी का नाम रखा गया था तनवीर। और जिस वक्त इनको रिफ्यूजी कैंप ले जाया गया है, फिर रिफ्यूजी कैंप से इनको लाहौर भेजा गया है, तो जैनब चाहती थी कि वो तनवीर को अपने साथ ले जाएं, लेकिन तनवीर को साथ ले जाने की इजाज़त इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसका जन्म भारत की सीमा में हुआ था। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो देखा कि बेटी को तो वहां छोड़ गए हैं पुलिस वाले और उनकी पत्नी को ले गए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि भाई तुम्हारी पत्नी को तो ले गए, इसको छोड़ गए, ये तो यहाँ जन्मी है, लेकिन वो पाकिस्तानी थी इसलिए उसको ले गए। अब कुछ समय बाद जब जैनब वहाँ अकेली अपने घर पाकिस्तान पहुँच जाती हैं तो फिर बाद में वो अपने परिवार को और बूटा सिंह को चिट्ठी लिखकर ये बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया गया है। और ये सारी बातें जब वो अपने परिवार को बताती हैं, बूटा सिंह को चिट्ठी लिखती हैं, परिवार भी खुश नहीं था कि उन्होंने एक सिख से क्यों शादी कर ली। जैनब जिद पर अड़ जाती हैं कि मैं अपने पति और बेटी के पास भारत वापस लौटना चाहती हूँ और परिवार इस बात की इजाज़त देता नहीं है। तो कुछ ऐसी ही कहानी गदर में भी हमने देखी थी, लेकिन इसके बाद सैड स्टोरी शुरू होती है क्योंकि 1957 फिर 10 साल बीत जाते हैं। 1947 में ये सब हो गया, इसके बाद 10 साल बीतते हैं। कोई 1957 की बात है। बूटा सिंह को जैनब की फ़िक्र बहुत रहने लगी थी। उन्होंने जैनब को खोजना भी शुरू किया, लेकिन किसी भी रिफ्यूजी कैंप से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, ना कोई पाकिस्तान से मदद कर रहा था। जब कई दिन बीत गए तो बूटा सिंह को जैनब की जब कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने खुद पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। बूटा सिंह ने अपना सब कुछ बेच दिया और इस्लाम कबूल करके जमील अहमद बन गए। और बूटा ने कई बार पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा के लिए आवेदन भी किया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बेटी के साथ गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार किया और छिपते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जब बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचे तो ऐसा कहते हैं कि जैनब ने परिवार के दबाव में आकर उनके साथ लौटने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो उनके जैनब के परिवार को नहीं मना पाए। फिर परिवार ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार भी करवा दिया। जब बूटा सिंह की सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि भाई मैं तो प्यार करता था, शादी हुई थी, साथ रह रहे थे, बेटी भी हुई, परिवार भी बनाया। फिर कोर्ट ने जैनब के नाम पर पाकिस्तान के कोर्ट में पेश होने का एक सम्मन भी भेजा कि अब जैनब को भी पेश किया जाए। और दूसरी तरफ जो जैनब का परिवार था वो बूटा सिंह से जैनब का ध्यान हटाने के लिए ज़बरदस्ती उनकी शादी, जैनब की शादी जैनब के ही चचेरे भाई से करा दी जाती है। आपको मालूम है कि मुस्लिमों में ऐसा हो जाता है। फिर बूटा सिंह को बहुत दिनों तक पाकिस्तान की जेल में ही कैद रखा जाता है
और फिर कई महीनों के बाद ज़ैनब कोर्ट में आने के लिए तैयार होती है। परिवार की खातिर ज़ैनब भरी कोर्ट में कहती है कि वो अब किसी और के निकाह में है, इसलिए बूटा सिंह से रिश्ता नहीं रख सकती। ज़ैनब के बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत बूटा सिंह को भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया कि देखो, तुम जिसके लिए आए थे वो तो किसी और के निकाह में है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अब ऐसा कहते हैं कि 19 फरवरी की बात है 1957 में। ज़ैनब से बिछड़ने का सदमा बूटा सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ। कभी जांबाज सैनिक रहे बूटा सिंह अपने पत्नी के रवैये से इस हद तक टूट गए कि उन्होंने पाकिस्तान के शहादरा स्टेशन के पास एक रेल ट्रैक है, वहाँ पर ये चलने लगे और एक हाथ में इनकी कुछ साल की बेटी थी तनवीर, उसको कंधों पे रखा था, कंधे पे सामान था, गोद में बच्ची थी। और जैसे ही बूटा सिंह के सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रेन आई तो उन्होंने बेटी को गोद में लिए हुए उस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और जाहिर है ट्रेन से कटकर बूटा सिंह की वहीं पर मृत्यु हो गई। और ऐसा कहते हैं कि इस एक्सीडेंट में तनवीर ज़िंदा बच गई थी। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है, जांच शुरू होती है। बूटा सिंह के पास एक ख़त मिलता है और इस ख़त में उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि मैं ज़ैनब से बिछड़ कर नहीं रह सकता। और इस लेटर में उनकी एक आखिरी ख्वाहिश भी लिखी हुई थी कि मुझे मेरी बेटी के साथ बरकी गांव, जहाँ पे जो गांव था ज़ैनब का, पाकिस्तान में ठीक उसी घर में दफन करना जहाँ ज़ैनब रहा करती थी। और 22 फरवरी 1957 का जिक्र है कि बूटा सिंह की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लाहौर के हॉस्पिटल लाया गया। जब जांच पूरी हुई तो बूटा की आखिरी ख्वाहिश ज़ैनब के परिवार तक पहुंचाई गई, तो परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह के शव को दफनाने के लिए ज़ैनब के घर पहुंची तो वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। लोगों का कहना था कि वो एक भारतीय को अपनी सरजमी पर दफन नहीं होने देंगे। आक्रोश के बाद पुलिस ने बूटा सिंह की बॉडी लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफना दी। पाकिस्तान के मियानी साहिब कब्रिस्तान में बनी बूटा सिंह की कब्र आज भी कहते हैं कि मोहब्बत की मिसाल है, जहाँ कई लोगों ने बीते समय के साथ उनकी कब्र को मजबूत कर दिया है। वहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं और कुछ लोगों ने उस कब्र का नामो निशान मिटाने की भी कोशिश की है। बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी तनवीर कौर को तो ज़ैनब ने अपना लिया और उसकी परवरिश भी की। तनवीर को अपनाने के लिए ज़ैनब के परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसे सुल्ताना का नाम दिया। इस मामले में ज़ैनब के परिवार की खूब बदनामी भी हुई, लेकिन समय के साथ सब कुछ लोग भुलाते चले गए। पाकिस्तान का एक नामी अखबार है अल जज़ीरा, उसके लिए काम करते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हारून खालिद। इन्होंने ज़ैनब का इंटरव्यू करने की उम्मीद रखी थी और ये उसके गांव भी गए थे। कुछ लोगों से पता चला कि ज़ैनब उसी गांव में रहती तो है, हालांकि लोगों ने उनके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने जर्नलिस्ट को धमकी भी दी और कहा कि आप इनका इंटरव्यू मत कीजिए, हम इस बात को पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहानी है बूटा सिंह और ज़ैनब की, जिससे मिलती जुलती कहानी गदर में दिखाई गई और गदर फिल्म से जुड़े सूत्र भी मानते हैं कि हाँ, कुछ हिस्सा हमने इस सच्ची कहानी से लिया है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे शेयर कीजिए और साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।